हेलो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि जेई और ओलंपियाड के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है जहां पर हमें एक बेसिकली एक ट्रेपीजियम दे दिया गया है और इस ट्रेपीजियम में कुछ चीजें बताई गई हैं, जैसे एक ये जो फिगर है बीएसी। अभी जो बीएसी है वहां पे 90, 60 एंड 30 डिग्रीज का एंगल बना हुआ है और एसी पे बेसिकली डी जो है मिड पॉइंट ना। और फिर वहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया है। फिर उसी लाइन को मानकर फिर ई एफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ऐसे एक फिगर बना है, आप देख सकते हैं। और सिर्फ यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ए बी की लेंथ हमें गिवन है जो कि है 20। इसी की हेल्प से हमें पूरे फिगर को धीरे धीरे सॉल्व करते हुए एट दी एंड पहुंचना है हमें डी बेसिकली डीएफ की लेंथ पर। डीएफ की जो लेंथ है ना, उसे हमें 5√x के फॉर्म में शो करना है एंड देन हमें बताना है कि x की जो वैल्यू है वो आखिर है क्या इन चारों में से। तो ये हमारा टास्क है। ये सवाल, ऐसे सवाल कभी कभी आईक्यू में पूछ लेते हैं 2 मार्कर या 3 मार्कर में। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहली चीज हमें पता है कि ए बी जो है उसकी लेंथ है 20। अब 20 कुछ भी हो सकती है तो हम 20 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं ट्राइंगल एबीसी को अलग तरीके से लिखना चाहता हूँ, अलग से बनाकर इसको सॉल्व करता हूँ। अगर आपको थोड़ी भी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आती है तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। बेसिकली यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा। अब जो ए बी की लेंथ है वो 20 दी गई है। अब एंगल बी जो है वो 30 है और ये जो एंगल है ये 60 है, ठीक। अब यहाँ पे मैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं तो साइन 30 अगर मैं बात करूं तो ए सी अपॉन 20 जो होगा वो 1/2 के बराबर होगा। इससे ए सी की लेंथ बता सकता हूं कि ये 10 आएगी। वैसे ही जब आप यहाँ पर साइन 60 या कुछ भी आप कॉस 30 डिग्री लगा के करोगे तो यहाँ पे बेसिकली जब बात करोगे तो 10√3 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। एक बार बता देता हूँ, जैसे मैंने बताया कि मैंने कॉस 30 लगाया तो √3/2 होगा, वो बी सी के बराबर होगा। मतलब बी बेसिकली बी बाय एच होता है तो बी सी अपॉन 20 हो जाएगा। यहाँ से ये चीजें कट के 10 आ जाएगी और 10 जब उधर जाएगा तो 10√3 बना देगा, ठीक है। तो हमें लेंथ पता चल गई बीसी और एसी की ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। तो एसी की लेंथ हम लिख लेते हैं कि एसी की लेंथ बेसिकली 10 है। तो इस चीज से मैं कुछ चीजें बता सकता हूं, जैसे अगर मैंने एसी की लेंथ 10 मानी है तो एडी की लेंथ एंड डीसी की लेंथ, दोनों की लेंथ जो होगी वो 5 हो जाएगी, 5 यूनिट्स, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना कि जब ये एंगल 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 60 है तो ये 120 होगा और ये चीज 60 हो जाएगा। अब मैं पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी जानता हूं कि ये एंगल अगर 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, मतलब कि आप देख सकते हो कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स बेसिकली इक्वल है, ऐसा कुछ, जिससे मैं बता सकता हूं कि ये लाइन इसके पैरेलल है, सिमिलरली ये लाइन तो इसके पैरेलल है ही, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये ट्रेपीजियम तो है बट स्टिल हमने देखा कि जब पेयर ऑफ लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है ए सी ई एफ, ये क्वाड्रिलेटरल जो है बेसिकली ये पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। ये पैरेललोग्राम होगा। अब यहाँ पे पैरेललोग्राम हो गया तो हम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो अभी जब मुझे पता है, अब मैं ट्राइंगल एक और उठाता हूं, अब ध्यान से देखना। अब मैं ट्राइंगल उठाऊंगा ईडीसी। ट्राइंगल ईडीसी जब मैंने लिया, ई डी पे 90 डिग्री है, यहाँ पे सी, ठीक है। अब मैंने डीसी की लेंथ तो निकाली हुई है 5। अब देखना, मुझे एंगल पता है, मैं जानता हूं ये एंगल 60 हो जाएगा। क्यों? बिकॉज पैरेलल लाइन है ना, ये अल्टरनेट बेसिकली देखा जाए तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो 60 60 हो जाएगा।
मतलब कि ये एंगल 60 है, अब यहाँ पे ये एंगल 30 हो गया। अब ध्यान से देखो, जब मैंने यहाँ पर कुछ चीजें अप्लाई की, जैसे यहाँ पे DC दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे cos 60 की वैल्यू 1/2 रखी ना, B/H, B जो है वो 5 है, H जो है वो EC है, मतलब EC की वैल्यू 10 आ गई। अब ये यहाँ से 10 आ गई, तो सिंपल वे में हम निकाल सकते हैं ED। अब ED की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, अब यहाँ पे हम लोग बेसिकली tan 60 ले लेते हैं, √3, जो कि आ जाएगी ED अपॉन में 3 अपॉन में बेसिकली 5। ओके, नाउ ED की लेंथ जो आ जाएगी वो आ जाएगी मेरी 5√3। ठीक, तो ये 5√3 आ गई इसकी लेंथ। अब मेरे पास कुछ चीजें हैं, जैसे मेरे पास ED की लेंथ आ गई, DC की लेंथ आ गई, तो मैं उसको लिख देता हूँ। जैसे मुझे ED की लेंथ पता है 5√3 है, ED की लेंथ पता है मुझे 5√3, 5√3 है ये। और मुझे पता है कि जो EC की लेंथ है, बेसिकली EC की लेंथ वो 10 है, ये 5। अब ये 10 हो गई तो ये भी 10 हो जाएगा, बिकॉज पैरेललोग्राम है। और ये बेसिकली EF की लेंथ, ये भी तो 10 हो जाएगी, क्योंकि AC की लेंथ भी तो 10 है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मुझे निकालना क्या है, मुझे सिर्फ और सिर्फ FD की लेंथ निकालनी है। FD की लेंथ कैसे निकलेगी, तो FD EFD ट्राइंगल के लिए क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो वहां से मैंने FD की लेंथ को निकाला, तो वो पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से क्या आ जाएगी, 10 का स्क्वायर जो कि 100 होता है, प्लस में 5√3 का स्क्वायर जब आप करोगे 25 इंटू 3 आ जाएगा, जो कि होता है 75। तो ये जो आएगा ये आएगा √175। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5√7। अब यहां से हमें पता है कि 5√x से अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो x की जो वैल्यू है वो 7 आ जाएगी। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर जो होने वाला है वो 7। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक यू।